हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार प्रकाश मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन से इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी भी लगातार 3 पूर्णांकों का गुणन 6 से विभाज्य है। ठीक है, किसी भी 3 लगातार पूर्णांक होना चाहिए। 3 लगातार, जैसे कि 3 लगातार हम कौन ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये तीनों के गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 से विभाज्य ये भी। यदि हम 3 4 और 5 लेते हैं, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। ये भी 6 से विभाज्य है। इसका मतलब पहला नंबर कथन तो सत्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कथन कह रहा है किसी भी पूर्णांक को 3 रूपों में से एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें रूप है 3k, 3k + 1 और 3k + 2 इसके रूप में। यदि हम k के जगह पर 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यदि माइनस के 1 ले लेंगे तो ये -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आई -1 हो जाएगा। ठीक है, यदि 1 ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सारा संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है x + y xyz अभाज्य संख्या है तो x + y + z। कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। x + y + z, ये तीनों के मान दे दिया है 38। यदि हम इस सभ्य को अगर हम ओड मान लेते, सभ्य को ओड मान लेंगे, इस सभ्य को ओड मानेंगे तो इधर ओड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इवन है, इसलिए इसको इवन बनाने के लिए तो हमको यहाँ पे इवन लेना होगा। ठीक है, एक को इसमें से तो किसी को इवन कर सकते हैं ना। अब एक को इवन ले लेंगे तो ये अपने ओड प्लस ओड इवन, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। ठीक है, इवन एक ही संख्या है, 2 जो अभाज्य है, इसको हम 2 ले लिए। ठीक है, अब इसको हम वाई जेड छोड़ देते हैं, वाई या एक्स, यहाँ पे 38 है तो x + y कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 अगर इधर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा, इधर से हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब का है कि x मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब x अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, अगर x को हम ज्यादा करेंगे तो इसको तो कम लेना होगा। अगर इसको हम सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, अगर 2 ले लेंगे तो 34 हो जाएगा, जो कि भाज्य है। अगर हम इसको 3 लेते हैं तो 33 हो जाएगा, वो भी भाज्य है। इसको एक ही रास्ता है 5 लेने का, 5 के अलावा हम दूसरा संख्या नहीं ले सकते। अगर इसको 5 ले लेंगे तो ये 31 हो जाएगा, यही 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब 23 नंबर क्वेश्चन। करा n² - 33 n² - 31 n² - 29, ये तीनों संख्या अभाज्य है तो n के संभावित मानों की संख्या। ठीक है, n² - के 33, n² - के 31, n² - के 29, ये तीनों के तीनों का अभाज्य संख्या। सबसे पहले देखेंगे तो तीनों के तीनों एक दूसरे से 2-2 के अंतर पर है। ठीक है, इससे ही 2 बड़ा है, इससे ही 2 बड़ा है। ठीक है, 2-2 सब ज्यादा है। अब अगर सब 2-2 ज्यादा है तो 3 को संख्या, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर अभाज्य संख्या का एक ही पेयर होता है, जो होता है 3 5 7 का। 3 5 7, ये भी 2-2 ज्यादा है। ठीक है, एक ही पेयर होबे करता है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। तो n² - 33 के मान कितना हो गया, 3। तो n² के मान कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब तो 2 आंसर होगा, तो है 2 आंसर हो जाएगा। अगर इसको बनाना है तो n बराबर हो जाएगा +-6, इसका रूट निकाल लेंगे तो 1 बार 6 1 बार -6, 2 गो मान यहाँ से भी निकल रहा है। ठीक है,
चलिए अब आगे आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन करा n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, n 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लेते थे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 है, लेकिन यह भाज्य नहीं भाज्य है। अगर इससे एक आगे जाएंगे तो 101 हो जाएगा, यह भाज्य भी है तो 101 हो गया। ठीक है, इसको कह रहा है 13 से विभाजित करने के, 13 से विभाजित किए, शेष कितना बच जाएगा, 13 7 91 तो 10 शेष बच गया, हो गया। यही था क्वेश्चन। अब कह रहा है m 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है और n 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है, तो m माइनस n किसके बराबर है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 0 से 50 के बीच, पहले नंबर तब बता दिए थे थोड़ा आप लोग को कि 0 से 50 के बीच में 15 संख्या होता है। ठीक है, 15 को अभाज्य संख्या होता है, इसको कहा है m है। ठीक है, अब 50 से लेकर के 100 तक के बीच में ये 10 गो होता है, इसको कहा है n है। ठीक है, तो कह रहा है m माइनस n ज्ञात करने के लिए, तो 15 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन, तन को दिक्कतें नहीं है, भारी भी आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने 2 अंकों के अभाज्य संख्या है जिनके विपरीत भी अभाज्य होंगे। कितने 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जिनके विपरीत भी अभाज्य होंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एगो 11 है, इसका उल्टा भी 11 होता है, ये भी अभाज्य है। उल्टा 11 है तो अभाज्य ही होगा, क्या बात है, हम भी अजूबा बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो 13 है। ठीक है, 13 अभाज्य है, इसके उल्टा करेंगे तो ये 31 भी अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 31 भी अभाज्य है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, 17 देख लेते हैं, 17 अभाज्य, इसके उल्टा 71 भी अभाज्य है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद है 37 देख लेंगे तो 37 भी अभाज्य है, इसके उल्टा 73 भी अभाज्य है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे एक ही संख्या है 79। ठीक है, 79 ये अभाज्य है, इसका उल्टा करेंगे तो 97, ये भी अभाज्य है। अभी कई गो संख्या से गिनना है। ठीक है, अगर संख्या इस गिनेंगे तो टोटल ऐसे ना 10 कर दीजिएगा। ठीक है, 10 नहीं है, 11 है ना, तो इतने क्यों गिनती हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा 9 गो संख्या है जिसका उल्टा भी अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 1 से लेकर के 2 से लेकर के 100 के बीच में, चाहे 2 अंकों की संख्या कुछ भी कहिए, बात वही है। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन है आगे। कराए प्रपत्र 3k+1 के प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां k और m दोनों के दोनों पूर्णांक है दोनों संख्या। ठीक है, सबसे पहले कहा है क्या, सबसे पहले का है 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में बताएंगे। क्या है 3k+1। ठीक है, आगे 6m+1।
ये दोनों दे दिया है, ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम। अगर देखेंगे तो 5 है अभाज्य संख्या, ठीक है। के एक पूर्णांक भी है ना, अगर 7 देखेंगे, 7 अभाज्य संख्या, अगर के जगह पर यदि 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, तो ये m हो जाएगा, m का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर 13 है, कला कि 3 तिया 9 लेंगे तो ये 1 10 हो जाएगा, तो 4 लेना होगा, तो 3 चौका 12 और प्लस के 1, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेना होगा 2, 6 दूना 12, 1 13। तो इससे तो पता ही चल रहा है कि के का मान हमेशा सम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब किधर गया क्वेश्चन, 27 नंबर, हाँ, इसका मतलब है कि के सम है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, के सम है, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, शांत अशांत वाला आ गया है एक क्वेश्चन, 10वां में भी था शायद से, 9वां में भी था, तो 10वां 9वां सबको पढ़ा है, कितना साल हमको सब पता है, सब तो सिलेबस नीचे का है। चलिए आगे देख लेते हैं। करा कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। सबसे पहले तो हम संख्या सबको लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन संख्या दे दिया 28 नंबर में, 15/1600 है, 15/1600। अगला है 23/8, और अगला है 35/50, एक आगे है 17/6, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा, 3 बटा हो जाएगा 320, ठीक है। ये तो नहीं कटेगा, 23/8 रह जाएगा, ये भी ये कट जाएगा, 7 पचे 35 और 10 पचे 50, ये भी नहीं कटेगा, 17/6 ही रह जाएगा, ठीक है। शांत अशांत निकालने का एक तरीका है कि उसके बाटा में 2 या 5 के अलावा तीसरा कोई भी चीज दिखना नहीं चाहिए, या तो 2 अकेला हो, नहीं तो 5 के साथ हो, या फिर 5 अकेला हो वो 2 के साथ हो, ये दोनों के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए कोई भी संख्या, ठीक है। अगर तीसरा आ गया तो समझिए कि अशांत है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें तो सारा के सारा दुइये है, ठीक है। 32 का मतलब होता है, इसको तो सबसे पहले 10 को छिटका लेते हैं। अब 32 का मतलब होता है 2 पर पावर 5, ठीक है। 32 को छिटकाएंगे तो 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, तो 2 पर पावर 5 ही हो गया। इसमें से छिटकाएंगे तो 2 1 5 इसमें है, तो 2 पर पावर टोटल 6 हो जाएगा। आई गुना दिखाई दे रहा है 5, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है 2 पर पावर 3 इसके बाटा में। थर्ड पर फोकस करना है, ऊपर में कुछ भी रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखना है, नीचे क्या है, ठीक है। नीचे में इसके नीचे में देखे तो 2 और 5 है। अब इसके नीचे में आया ब्लंडर वाला काम, ठीक है।
बड़ी भयानक है ये तो 3 है जे कि इसको अशांत कर दिया, नहीं तो ये लड़का भी कामयाब होता है आज। ठीक है, देखिए तो यही अशांत हो गया, कल्ला कि इसमें 2 5 के अलावा 3 भी आ गया है तो ये अशांत हो गया। ठीक है, इसलिए ना अशांत है। अब अगला क्वेश्चन है, अब तो शांत का झंझट खत्म हो गया होगा, आज के बाद तो कभी दिखने नहीं होगा। ठीक है, आज आखिरी क्लास था शांत का, आज पूरे शांति हो गया बेचारा। अब आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले का है कि 2 लगातार संख्या में 2 लगातार जो पूर्णांक होगा उसमें से एक सम होगा और एक सोजे का एक सम होगा तो दूसरा तो विषम ही होगा ना। ठीक है, जैसे कोई भी हम 2 लगातार संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से देखिए एक सम हो रहा है, 2 लगातार लिखा रहा है उसमें से एक सम हो रहा है, इसका मतलब पहला नंबर कथन तो सत्य है। ठीक है, पहला नंबर कथन सत्य है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, अब कह रहा है विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप का होता है। कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि विषम संख्या को हम 3 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 का हम स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको कह रहा है कि 8n+1 के रूप में, यदि इसको हम 8n+1 के रूप में लिखेंगे तो 8 गुना 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला संख्या देख लेते 25। ठीक है, 5 देख लेते, 25 नहीं 5 देख लेते तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम 8 गुना 3 + 1। ठीक है, आगे देख लेते हैं 49 जो कि 7 का स्क्वायर है, तो इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 6 + 1। उसके आगे भी देख ले कि इतना ही तक में हो गया संतुष्ट। ठीक है, इसका दोनों के दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों कथन इसका सत्य है। ठीक है, ऑप्शन में आ गया है, तो आगे जाने का कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है, n बराबर 3^14 + 3^13 और -12। ठीक है, n बराबर 3^14 3 आ जाएगा ही। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। भारी तो नहीं है, हल्के है। तीस नंबर क्वेश्चन है। अब n बराबर 3^14 + 3^13 प्लस -12। ठीक है, यदि हम इसमें से 3^13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 13 कॉमन ले लिए तो अंदर में बच जाएगा 3 + 1 और -12। तो 3^13 गुना हो जाएगा 4 -12। इसमें से 3 को हटा करके वो इसमें दे देते हैं कि हो जाएगा 3^12। अब 12 को कॉमन ले लेते तो 12 गुना हो जाएगा 3^12 और -1। ठीक है, अब इसको भी हम छिटका करके ऐसे लिख लेते हैं कि 3^4 और a^3 और -1 तो हम कुछ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम एगो फार्मूला बताए थे और नहीं बताए होंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, a³ - b³ होता है, इसका भी 3 गो होता है, वो a³ + b³ का हम बताए होंगे। ठीक है, a - b × a - b का होल स्क्वायर और प्लस के 3ab। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं a - b × a²
प्लस बी स्क्वायर अब प्लस के ए बी, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस के ए बी, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीन तरीका से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हमको फिलहाल में कुछ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में क्या इसी पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 गुना ए माइनस बी पहले कहा रहा है, तो पहले ए माइनस बी लिख लेते, 3 पर पावर 4 माइनस के 1 ए माइनस बी हो गया। उसके बाद का है ए स्क्वायर, तो 3 पर पावर 4 के यदि स्क्वायर करेंगे 3 पर पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के ए बी, तो प्लस के ए बी करेंगे, प्लस के बी स्क्वायर है तो प्लस के 1 हो जाएगा, अब प्लस के ए बी तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 से गुना करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 12 गुना के 80, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पर पावर 8 को तोड़ेंगे तब 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 तिहाई 243, 243 तिहाई 729 और 729 गुना 9 कर देंगे तो एगो 0 और 729 घटा लेते हैं तो हो जाएगा 1 6 5 6 65 61, ठीक है। इसमें 27 ऐड करना होगा, 81 81 एक 82 ऐड कर लेते हैं, तो 82 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 3 4 6 6 66 43, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 66 43 को यदि तोड़ेंगे, इसको यदि तोड़ लेते हैं हम तो कथी से लगेगा ये 7 नमा 63, 3 4 7 चौका 28, तो 7 नमा 63, ठीक है। 7 से लग जाएगा, सबसे पहले 7 से लगा लेते हैं, 7 नमा 63, 7 चौका 28, 7 नमा 63, फिर से अब 13 से लग जा रहा है, तो 13 ये हो जाएगा 13 7 91, 13 3 40, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 80 गुना 7 गुना 13 गुना के 73। अब इसमें का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, तो 73 ही है सबसे बड़ा, ठीक है। हो गया खत्म। सीट खत्म हो चुका है अब पूरे के पूरे, 30 गो ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। समाप्त हो चुका है, ठीक। इसको छापिए, तब तक हम इसको मिटाने का काम करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। DIVISIB डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ऐसे नहीं लिखाएगा डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी DIVISIBILITY डिविजिबिलिटी रूल, इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता नियम, ठीक है। यह विभाज्यता नियम, सबसे पहले तो हम समझते कि इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या n है, किधर जाएगी, कोई भी संख्या ले लेते हैं n। यदि हम इसको d से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे r कोई चीज बच रहा है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। शेष इसी को कहा जाता है, ठीक है। n से अगर पूरा के पूरा अगर डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब 0 अगर रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे विभाजित हो चुका है d से, ठीक है। d से पूरे विभाजित हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर n के अगर बाटा में अगर 1 है, तो एक कोई भी संख्या को विभाजित कर देता है, चाहे कोई कुछ हो, ठीक है। कुछ हो लिख दो, उसको विभाजित कर देगा। एक बड़ी भयानक संख्या है, बड़ी डेंजर, तो ये विभाजित कर देगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक को यूनिवर्सल नंबर कहा जाता है। तो एक जो है, एक सभी संख्या को विभाजित कर सकता है, कर सकता है। लेकिन 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 एक के अलावा एक को ये नहीं लिखा है, लेकिन हर कोई संख्या एक को विभाजित नहीं कर सकता है, ठीक है। एक सभी संख्या को विभाजित कर सकता है, लेकिन कोई संख्या आ जाएगा, वो कहेगा कि हम विभाजित कर देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। विभाजित नहीं करेगा। अब आगे देख लेते हैं। 0 में अगर कोई भी संख्या से हम भाग देंगे, ठीक है। 0 में यदि कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0वें मर्तबे लग जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी संख्या 0 है, तो उसमें हम 2 से भाग देते, तो यहाँ 0 आना चाहिए ना, 0 मर्तबे लगा देंगे, 0 आ गया, बस बात खत्म, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में अगर n में अगर 0 से भाग दे देंगे, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर 0 में 0 से भाग दे देंगे, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, 0/0 ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल भी दे देते हैं, ठीक है। समझाइए दिए इसको। जैसे कि अगर n कोई संख्या ले लेते, ठीक है। जैसे n कोई 5 है, इसमें अगर 0 से लगाएंगे तो कई मरतबे लगाएंगे तो आने वाला है 5 रह जाएगा, या फिर 10 मरतबे लगा ले, या फिर 89 मरतबे लगा लेते, ठीक है, फिर भी 0 रह जाएगा, अनडिफाइन हो ना गया, नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 0 में अगर n से भाग देंगे कोई भी नंबर से, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर से। या फिर कोई भी नेचुरल नंबर में 0 से भाग दे देंगे, अनडिफाइन हो जाएगा। या फिर 0 में 0 से भाग करेंगे तो वो भी अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले लिखिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ाएंगे चलिए अब आगे देख रहे हैं। और सबसे पहले हम पीडीएफ का बात कर लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ में जो होगा, ठीक है,
पीडीएफ में हम क्यूआर कोड दिए हैं, ठीक है। जैसे कैसे करके 4 गो क्यूआर कोड लगल होगा, एक पेज हुआ, ठीक है, उसमें 4 गो क्यूआर कोड होगा। जैसे कि एक यहाँ पर हो गया यूट्यूब का क्यूआर कोड, यहाँ पे हो गया फेसबुक का, यहाँ पे हो गया इंस्टाग्राम का, यहाँ पे हो गया टेलीग्राम का, ठीक है। सब क्यूआर कोड है। तो क्यूआर कोड अगर प्रिंट आउट पेज रहेगा, चाहे कोई भी मोबाइल से अगर स्कैन कर, दूसरा मोबाइल चाहिए हमको, ठीक है, तो अगर इसको अगर पीडीएफ पर क्लिक भी कर देंगे, क्लिक कर देंगे ऐसे करके, ऐसे अगर क्लिक कर दिए तो सीधे चैनल पर उठा के ले चल। जैसे यूट्यूब का है, ठीक है, यूट्यूब का है, यूट्यूब का ही है, ठीक है, क्यूआर कोड। इस पर अगर ऐसे करके ऐसे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, चैनल आ जाएगा डायरेक्ट, या फिर स्कैन करेंगे फिर भी आ जाएगा। दोनों में क्लिकेबल और स्कैनर दोनों है इसमें, ठीक है। क्लिक भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम का हम लिंक तो डाल ही देते हैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उसका नाम भी है प्रकाश मैथ्स। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस पर एक पीडीएफ डाल दिए जो कि अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसको हम डाल दिए इसी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इस पर हम आज से अब शॉर्ट्स भी अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक। अभी छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं, तबीयत पूरा पहले तंदुरुस्त हो जाते, उसके बाद तनी चलेगा 1 आध घंटा 1.5 घंटा क्लास। अभी छोटा छोटा ले रहे हैं क्लास, ठीक है। इसमें हर एक में पहला पेज में मिलेगा क्यूआर कोड और सेकंड पेज से आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम अपने टाइप किए हैं, तब दिक्कत होने वाला है ये नहीं है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से पूरे जांच कर करके टाइप किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो जो पीछे पूछा गया है एसएससी में उसी क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, टीसीएस का ही क्वेश्चन है सारा के सारा।